नहीं, सुख साधक उनके। हम्म। हाँ। समाधि तंत्र इसका स्वाध्याय चल रहा है, और गाथा नंबर 41 पर हमने चर्चा की थी, और यहाँ पहुंचे थे। उससे पहले बीच में मोक्ष मार्ग का भी अध्ययन किया था। काफी बातें उसमें और भी हैं, पर अभी फिलहाल हम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अज्ञानी जीव की क्रिया संसार के लिए सफल है। यहाँ क्रिया, और वो भी अज्ञानी की। तो इसमें दो चीजें मिली। एक तो क्रिया है, योग उसके, और दूसरा अज्ञान। अज्ञान क्या है? मोह कह लो, मोहनीय कर्म। अज्ञान ही तो है ना, दर्शन मोहनीय है, मिथ्यात्व, मिथ्या मान्यता। तो इसका मतलब क्रिया के साथ यदि वो मोह है, मिथ्यात्व है, अज्ञानता है, तो वह संसार के लिए सफल है, यानी संसार बनेगा उससे। और मोक्ष के लिए निष्फल है, यानी इसलिए सफल, इसके लिए अफल। ये पहले हम चर्चा कर चुके हैं इसकी, कि क्रिया अपने आप में कुछ फल नहीं देती। क्रिया के साथ यदि अज्ञानता है, यानी मोह है, मोह के साथ क्रिया है, तो वह संसार है। और मोह के बिना वो दूसरी बात आ जाएगी। अब यहां पर तो सिर्फ यह है कि जो अज्ञानी जीव की क्रिया वह संसार के लिए सफल है और मोक्ष के लिए निष्फल है। मोक्ष तो तभी मिलेगा कब? आगे वाली लाइन में देखिएगा। ज्ञानी की जो धर्म क्रिया है वह संसार के लिए निष्फल है। ज्ञानी की जो धर्म क्रिया, ज्ञानी धर्म क्रिया क्या है? वीतरागता भाव में। हाँ जी। तो उसकी जो क्रिया है वो तो संसार के लिए निष्फल है और मोक्ष के लिए सफल है। इसके लिए रेफरेंस दे रखा है, प्रवचन सार गाथा। ये हम कर चुके हैं शायद, गाथा तो। ठीक है, आगे चलते हैं। और वह तपश्चर्या करने वाला अंतरात्मा और बहिरात्मा क्या करता है, सो कहते हैं। अब इसकी बात आ रही है। तन तन में ही चाहता, सुंदर तन सुर भोग, ज्ञानी चाहे छूटना, विषय भोग संयोग। तन तन में, जो तन तन में, तन में हुआ है, जो शरीर में, अपने में, तन में है, तन तन में ही चाहता। वो जो तन में हो रहा है वो चाह रहा है, क्या चाह रहा है? सुंदर तन सुर सुंदर भोग। तन से। उसको तन भी सुंदर चाहिए और देवों के भोग चाहिए। सुर भोग मतलब देवलोकों के भोग, बहुत सुख चाहिए। और उसके विपरीत ज्ञानी चाहे छूटना, विषय भोग संयोग। और ज्ञानी किससे छूटना चाहता है? विषय भोग और संयोग से छूटना चाहता है। ठीक है। अब इसका अन्वयार्थ, जो मेन गाथा वो ये थी। शुभम शरीरम दिव्याश्च विषयानि भाविच्छति, उत्पन्नात्मतिरदेहे तत्वज्ञानी ततश्च्युतम। यानी इसका अर्थ यह है, देहे उत्पन्नात्मति, जो शरीर में आत्म बुद्धि रख रहा है। देहे उत्पन्नात्म, उत्पन्न आत्ममति, यानी जो शरीर में जिसको आत्मत्व बुद्धि उत्पन्न हो गई है, आत्मापने की, अपनेपने की, हम्म। शरीर में अपनापन। ऐसे बहिरात्मा, वो बहिरात्मा है, तप करके शुभम शरीरम च, सुंदर शरीर और दिव्यान विषयान उत्तमोत्तम अथवा स्वर्ग के विषय भोगों को अभिवांछति चाहता है। देखिए क्या कह रहे हैं, कि शरीर में जिसको आत्मबुद्धि है, आत्मत्व बुद्धि है, वो बहिरात्मा है। और वो बहिरात्मा क्या कर रहा है? तप करके क्या क्या चाह रहा है वो? सुंदर शरीर और स्वर्ग सुख चाह रहा है, यही ना। और तत्वज्ञानी जो है, ज्ञानी अंतरात्मा, वो अंतरात्मा हो गया। तत् यानी शरीर और तत् संबंधी विषयों से छूटना चाहता है। च्युतम मतलब छूटना चाहता है। फिर एक बार देखें। शरीर में जिसको आत्मत्व बुद्धि उत्पन्न हो गई है, शरीर में अपनापन,
ऐसा बहिरात्मा तप करके सुंदर शरीर और उत्तमोत्तम अथवा स्वर्ग के विषय भोगों को चाहता है। समझ आ गई। और जो ज्ञानी अंतरात्मा है, वो शरीर और तत्संबंधी विषयों से छूटना चाहता है, शरीर और उसके साथ उनके जो विषय हैं, उनसे भी छूटना चाहता है। बहुत सरल है। टीका। जिसको देह में आत्म बुद्धि उत्पन्न हुई है, जिसको देह में आत्म बुद्धि उत्पन्न हुई है, वह बहिरात्मा वांछा करता है, अभिलाषा करता है। किसकी वांछा करता है? कि वो शुभ यानी सुंदर शरीर और दिव्य अर्थात उत्तम स्वर्ग संबंधी विषयों की, दिव्य विषय भोगों की अभिलाषा करता है। ठीक है, उसी का अर्थ आ रहा है कि जिसको देह में आत्मबुद्धि उत्पन्न हुई, वह बहिरात्मा वांछा करता है, नहीं इच्छा करता है, अभिलाषा करता है। किसकी इच्छा करता है? शुभ यानी सुंदर सुंदर शरीर। शरीर और दिव्य अर्थात उत्तम स्वर्ग संबंधी विषयों की अभिलाषा करता है। और अब उसके उल्टा अंतरात्मा क्या करता है? तो वह कहते हैं तत्वज्ञानी उनसे च्युति यानी छूटना चाहता है। तत्वज्ञानी अर्थात विवेकी अंतरात्मा उनसे अर्थात शरीर आदि से मुक्ति रूप छुटकारा रूप च्युति की यानी छूटने की अर्थात व्यावृत्ति की वांछा करता है कि मैं तो इस संसार से छूट जाऊं। ठीक है, ये तो क्लियर हो रही बात। कोई शक? ठीक है, आगे चलते हैं। भावार्थ शरीर आदि में आत्म बुद्धि करने वाला बहिरात्मा, क्योंकि एक ही बात को हम जितनी बार रिपीट करेंगे उतना वो पक्का होगा। शरीर आदि में आत्म बुद्धि करने वाला बहिरात्मा तप आदि द्वारा सुंदर शरीर और स्वर्गीय विषय भोगों की वांछा करता है। और वेद ज्ञानी अंतरात्मा तो बाह्य शरीर विषय आदि की वांछा ही से च्युत होकर अर्थात उनसे व्यवृत होकर आत्म स्वरूप में स्थिरता चाहता है। दोनों का अंतर बता दिया कि जो बहिरात्मा वो क्या चाह रहा है और अंतरात्मा क्या चाह रहा है। ऊपर वाला तो बहिरात्मा है, ये वाला शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा तो सुंदर शरीर चाह रहा है, सुख चाह रहा है। और भेद ज्ञानी जो अंतरात्मा है, वो बाह्य शरीर विषय आदि की वांछा से हटकर आत्म स्वरूप में स्थिरता चाहता है। दोनों का अंतर आ गया। अब विशेष स्पष्टीकरण है। जो अज्ञानी इंद्रियों के विषयों की और स्वर्ग के सुख की इच्छा से तप आदि का आचरण करता है, जो अज्ञानी इंद्रियों के विषयों की और स्वर्ग के सुख की इच्छा, देखो दो चीजें आ गई, इंद्रियों के विषयों की और स्वर्ग के सुख की इच्छा, मतलब वांछा है उसकी। जो अज्ञानी इस इच्छा से तप आदि का आचरण करता है, वह तो मिथ्या दृष्टि ही है। क्योंकि उसके अभिप्राय में शुभ राग के फलस्वरूप विषयों की एक आकांक्षा है। उसका अभिप्राय क्या है कि शुभ राग में के फलस्वरूप विषयों की ही आकांक्षा है, क्योंकि मैं शुभ राग करूंगा। उसके अभिप्राय में शुभ राग के फलस्वरूप विषयों की ही आकांक्षा है। शुभ राग कैसे हुआ? वो तप आदि जो शुभ राग है ना। और उसका अभिप्राय क्या है उसका? कि मेरे को विषयों की इच्छा है ना उसके बीच में। उसके अभिप्राय अभिप्राय का मतलब उसका अभि उसके करने के पीछे कारण क्या है? कि वो स्वर्गों उसको के विषय भोग। प्राप्त होंगे, सुख मिलेगा। तो उसके व्रत तप आदि भोग के हेतु से ही हैं। अब समझिए, ये व्रत हम्म। आदि किए तो भोग के कारण ही किए। और ये हम जो करने वाले हैं अनादिकाल से ऐसी गलतियां करते रहे, इस जन्म में भी की, इस जन्म में भी की हमने। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आप तुम्हारे से अलग नहीं हूं। हमने भी की ऐसी गलतियां। हाँ क्यों? जी, हम भी। देखो कैसे किया। मैं आपको अपनी बताता हूँ कि वो मंगलवाणी में पढ़ लिया कि दिवाली पे तेला करो और ये माला करो, ये करो, तुम्हारा ये सिद्ध हो जाएगा, जंतर बना लो। मैंने वो क्या काम किया। और किसी को पता लगे मेरे को दे देगा, मेरे को दे दे, मेरे से डिमांड होने लगी। और मैं हर साल तेला करता था, दिवाली पे तेला करना और वो करना। अब समझ आ रहा है कि वो कितना मेरी मूर्खता थी, कितनी मूर्खता थी।
क्यों? उसके पीछे लक्ष्य क्या था? संसारिक सुख की थी, बात थी, है कि नहीं? और जब समझ में आ गई तो फिर चैप्टर क्लोज। तो जब जागे तब सवेरा। तो गलतियां तो मैं इसलिए कह रहा हूं, गलतियां तो की हमने इस जन्म में की है, पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, जन्मों जन्म तक ये गलतियां करते रहे हैं। और अब भी इस गलती को अगर हम नहीं समझते तो फिर तो उसका कोई हल क्या होगा? कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए यहां पर अट गया हूं कि ये काम तो हमने भी किए। क्यों? गुरुदेव रात को 12 बजे भी कहते हैं ना, दिवाली वाली रात को 12 बजे करें तो मंत्रों की सिद्धि हो जाती है 12 बजे। वही ना, वो देखा ना, ऐसी ऐसी जो लिटरेचर है, मंगलवाणी से मैं बता रहा हूँ, वहां से मैंने कोई, किसी ने, महाराज ने नहीं बताया कि ये कर वो कर। मंगलवाणी में पढ़ लिया, चल भी कर लेते थे, क्या फर्क पड़ता चला, और माला भी कर ली। 2 3 दिन 3 दिन लगातार माला भी कर ली, और तीजे पौध की, संतीकरण की, वो कर ली। तो अब समझा कि भी सिद्ध हो गया। और वो यंत्र वंत्र भी बना लिया। अब वो लोग बता, मेरे को दे दो, कभी मेरे को दे दे, और डिमांड भी होने लगी। तो ये काम किए हमने। लेकिन वो मूढ़ता थी, मूर्खता थी। उसके वो संसार, वो वर्त तप आदि क्या थे? निर्जरा के लिए नहीं थे। तो अब जब भी, जब वो कहते हैं जब इसका एहसास हो जाए तभी मान लो इसको, बात को। तो हम तो स्वीकार करते हैं सबके सामने कि हाँ ये मेरी गलती थी, और वो हमने किया, दोष दोष लगाया वो तो। हालांकि उस टाइम हमने कोई दीक्षा थोड़ा ली थी, गृहस्थी थे, घर में ही थे ना, कि आज की बात थोड़ा है, दीक्षा से पहले की है, दीक्षा के बाद तो ये इस तरफ आए भी नहीं, हम नजदीक भी नहीं आए। लेकिन उससे पहले ही छोड़ दिया था, कई वर्ष पहले छोड़ दिया था। लेकिन किसी टाइम किया ये काम। तो ये है। फिर मैं इसको पढ़ रहा हूँ कि जो अज्ञानी, इसका मतलब अज्ञानपना इतना था, इंद्रियों के विषयों की और स्वर्ग के सुख की इच्छा आदि से तप आदि का आचरण करता है, वह तो मिथ्या दृष्टि ही है। पक्की बात होगी। क्योंकि उसके अभिप्राय में शुभ राग के फलस्वरूप, यानी वो तप आदि के कारण, विषयों की आकांक्षा है। धन प्राप्ति होगी, लक्ष्मी आएगी, या सुख होगा, या रोग मिटेगा, ये इस तरह की बातें सारी मंगलवाणी में भरी पड़ी इस बात की। और उसके व्रत तप आदि भोग के हेतु से ही हैं। भोग के लिए किए जा रहे हैं वो। आगे है समय सार गाथा नंबर 275 में कहा है, ये समय सार की गाथा 275। हाँ, नहीं, चलो ये देखते हैं क्या है। जो धर्म को श्रद्धे, प्रतीत, रुचि और स्पर्शन करे, सो भोग हेतु धर्म को नहीं, कर्म क्षय के हेतु को। जो धर्म को श्रद्धे, धर्म को यानी श्रद्धा करे, श्रद्धा धर्म की करता है, श्रद्धा। प्रतीत, रुचि और स्पर्शन करे, हम्म। सो भोग हेतु धर्म को नहीं, कर्म क्षय के हेतु को। हाँ, ठीक है। हम्म। मतलब वो, उसका जो, उसकी स्पर्शना करता है धर्म की, वो भोग, भोग हेतु धर्म को नहीं, कर्म क्षय के हेतु को। भोग के धर्म लिए के कर लिए रहा है नहीं, कर्म। कर्म के क्षय के लिए। तो पढ़ रहे हाँ थे। जी। वह भोग के निमित्त रूप धर्म की श्रद्धा करता है। हाँ, नहीं, ये तो आ गया, ये तो उल्टा काम हो गया। वह हाँ जी। भोग के निमित्त रूप, हाँ जी। भोग के निमित्त रूप धर्म की श्रद्धा करता है। निमित्त कौन बना? धर्म। कि धर्म के निमित्त से मेरे को भोग आदि की पूर्ति होगी, और उसी की प्रतीति करता है, उसी की रुचि करता है, और उसी का स्पर्श करता है, परंतु कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म को नहीं। हाँ जी, उल्टा हो गया, हम्म, पर सुन लेते। उल्टा है वो। हाँ, जो धर्म को श्रद्धे, प्रतीत, रुचि और स्पर्शन करे, यानी उस सो भोग हेतु। अब भोग हेतु यहां आ गया ना नीचे, इसलिए पता नहीं लगा ये। यानी हम्म। भोग के निमित्त, भोग के निमित्त रूप धर्म की श्रद्धा करता है। भोग हेतु, हम्म। भोग के लिए कर रहा है वो। हाँ किसको कर जी। रहा है? धर्म में श्रद्धा कर रहा है, प्रतीति, रुचि और स्पर्शन कर रहा है। हाँ जी। वह भोग के निमित्त रूप धर्म की श्रद्धा करता है, उसी की प्रतीति करता है, उसी की रुचि करता है, और उसी का स्पर्श करता है, परंतु कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म को नहीं, धर्म की नहीं। ये बात क्लियर। उस भोग, भोग हेतु धर्म को नहीं, कर्म क्षय के हेतु को। कर्म क्षय के लिए हाँ वो जी। कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म की नहीं कर रहा वो। हाँ जी। वह कर्मों के छूटने के निमित्त रूप,
कर्मों से छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता। हम्म। हाँ जी। कि कर्मों से छूट जाऊं इसलिए वो श्रद्धा हम्म। नहीं करता। भोगों के निमित्त रूप शुभ हम्म। कर्म मात्र अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा करता है। श्रद्धा करता है। हम्म। बिल्कुल। और अभूतार्थ क्यों कहा यहाँ? क्योंकि वो आत्मा व्यवहार के लिए भी धर्म, कर रहा है। और विचारते यानी व्यवहार। व्यवहार व्यवहार। है ये। अभूतार्थ शरीर। व्यवहार को कहा है। हाँ जी। इस यानी वो सही नहीं है, असत्य भी कह सकते हैं उसको। हम्म। हम्म। इसलिए वह अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा प्रतीति रुचि और स्पर्शन से ऊपर के ग्रैविक तक के भोग मात्र को प्राप्त होता है, किंतु हम्म। कभी भी कर्मों से मुक्त नहीं होता। हम्म। देख लो क्या फर्क पड़ गया इसमें। वो ग्रैविक तक चला जाता है। इसका हम्म। मतलब वो द्रव्य लिंगी तो है, हम्म। द्रव्य लिंगी है, और कहां तक पहुंच रहा है? ग्रैविक तक। और हाँ जी। द्रव्यलिंगी होने से सारी तरह की क्रिया पूरी तरह से पालन की उसने, हम्म। तो ग्रैविक तक जाता कैसे? हम्म। लेकिन फिर भी उसको क्या कहा? कर्मों से मुक्त नहीं होता। हम्म। इसका मतलब तो वो उसका जो ग्रेड है वो तो पहले गुण स्थान वाला हो गया। हम्म। उससे तो जो चौथे पांचवें गुण स्थान वाला है ना, वो ज्यादा बेटर है। हाँ जी। हम्म। वो यानी द्रव्यलिंगी होते हुए भी पहले गुण स्थान में है। हम्म। हाँ, ये निकलता है इसका। ज्ञानी तो शुद्ध आत्म स्वरूप की ही भावना करता है। जो ज्ञानी है वो तो शुद्ध आत्म स्वरूप की भावना करता है, उसको बाहर की ये जरूरत नहीं है। वह स्वप्न में भी विशेष सुखों की भावना नहीं करता। उसको भूमिका अनुसार व्रत तप आदि का शुभ राग आता है। हम्म। हाँ, ये देखिए भूमिका अनुसार, वही गुणस्थान। जिस गुण स्थान पर है, परंतु उसको उसकी चाहना नहीं है। हम्म। तो अंदर से उसको ये पता कि ये चीज जो है वो उपयुक्त नहीं है मोक्ष के हाँ हिसाब से। जी। यानी हम्म। हम्म। अभिप्राय में उसका निषेध बरतता है। हम्म। जिसको राग की ही भावना नहीं होती, उसको राग के फलस्वरूप विषयों की इच्छा भी कैसी होगी? नहीं ही हम्म। होती। ये नहीं है। हम्म। फिर एक बार पढ़ रहे हैं। ज्ञानी तो शुद्ध आत्म स्वरूप की भावना करता है। वह स्वप्न हम्म। में भी विशेष सुखों की भावना नहीं करता। हम्म। उसको भूमिका अनुसार व्रत तप आदि का शुभ राग आता है। हम्म। भूमिका छठे गुण स्थान पर है, व्रत कर रहा है, तप कर रहा है, परंतु उसको उसकी चाहना नहीं है। हम्म। यानी अभिप्राय में उसका निषेध वर्तता है। अभिप्राय को उसका जो है ना वो भोग वाला नहीं है। हम्म। जिसको राग की ही भावना नहीं होती, अब उसको राग भी नहीं है उसमें, ये शुभ राग है इसको नहीं समझता, तो उसको राग के फलस्वरूप विषयों की इच्छा भी कैसी होगी? नहीं हो। नहीं होगी, नहीं ही होती। हम्म। आगे है, पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशित पृष्ठ 246 में कहा है कि जैसे किसी को बहुत दंड होता था, मतलब उसको दंड ज्यादा मिलना था, और वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है कि चलो सजा कम हो गई, और थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है। देखिए क्या किया कि मान लो किसी को फांसी की सजा होनी थी, और वो माफ करके या किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से या राष्ट्रपति से उसका फांसी की उम्र सजा कैद कर। पर 10-20 साल की सजा हो गई है, तो हम्म। वो दंड कम हो गया ना। हम्म। और उस थोड़े दंड को खुशी मान मनाता है। हम्म। परंतु श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। पर है हम्म। तो वो अनिष्ट ही है। हम्म। भाई वो बड़े दंड से वो छोटा दंड जो है तो दंड ही है ना। हम्म। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कषाय होती थी। पाप रूप कषाय थी, यानी मान लो ये वो फांसी वाला हिसाब हो गया। सो वह पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है कि भी पाप को छोड़कर थोड़ा पुण्य कर लेता है। थोड़ी कषाय होने पर हर्ष भी मानता है, ठीक है, परंतु श्रद्धान में कषाय को हे ही मानता है। ये देखो दोनों को कंपेयर करो जरा, कि वो मतलब। बड़ी सजा मिलनी थी, वो सजा छोटी हो गई, और छोटी सजा होने पर वो उसको खुश तो होता है वो कि सजा कम हो गई,
यानी मैंने, मुझे मुझे फायदा हुआ उसका। परंतु श्रद्धान में दंड को सही नहीं मानता वो। दंड तो दंड ही है, सजा तो सजा ही है ना। इसी प्रकार कोई सम्यक दृष्टि है, वो पहले पाप रूप कषाय बहुत थी, अनंत अनुबंधी थी, या कुछ भी कह लो, और अब वो पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है। पुण्य तो ये हो गया ना, जैसे व्रत आदि हो गए। तो थोड़ी कषाय होने पर हर्ष भी मानता है कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूं। परंतु श्रद्धान में कषाय को हे ही मानता है। जैसे वो बड़ी सजा के सामने छोटी सजा को हे ही मानता है, ऐसे ही ये बड़ी पाप से हटकर थोड़ा पुण्य में आ गया, तब भी उसको हे ही मानता है। अब बस समझ में आ गई। हाँ जी। श्रद्धान में कषाय को हे ही मानता है। तथा जैसे कोई कमाई का कारण जानकर, अब एक और एग्जांपल दे रहे हैं, कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है। भी कोई कमाई होगी उसके लिए, कुछ उसने बिजनेस किया, और उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, खुश होता है। उसी प्रकार द्रव्य लिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है। द्रव्य लिंगी है, द्रव्य लिंगी का मतलब भावलिंगी नहीं है। शब्द को देखो जरा, द्रव्य लिंगी लिखा है, भावलिंगी नहीं लिखा। मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है, प्रशस्त राग करता है, व्रत आदि करता है, और उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान, और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है। दोनों का अंतर है? हाँ जी, समझ में आ गया गुरु। फिर मतलब एक वो ये मजबूरी में कर रहा है, वो खुशी से नहीं कर रहा। जो जो मतलब थोड़ा सा भी प्रशस्त राग करता है। सम्यक दृष्टि को दंड ही समझता है उसको, हाँ जी, उसको दंडी समझ के कर और रहा है। मिथ्या दृष्टि जो व्यापार समान श्रद्धान पता कि जो बिजनेस करके खुश होता है, हाँ जी, वो श्रद्धा से करता है। वो उस हिसाब से। फिर देखो एक बात, जैसे कोई कमाई का कारण जानकर कि भी इससे हमें लाभ होगा, व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है कि बिजनेस हो गया, सेट हो गया। उसी प्रकार द्रव्य लिंगी मोक्ष का कारण जानकर, मोक्ष का कारण यानी कमाई का कारण जैसे व्यापार होता है, मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है। ये प्रशस्त राग उसका बिजनेस हो गया समझो। उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है कि भाई मैं ये कर रहा हूं, बहुत अच्छा कर रहा हूं। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी, प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में, कि क्या ज्ञानी है वो भी प्रशस्त राग का उपाय कर रहा है, और जो अज्ञानी है वो भी कर रहा है, तो उपाय दोनों का बराबर है ना। जो मिथ्या अज्ञानी है वो भी अ, हाँ। अपना वो उपाय कर रहा है, उपाय जो है ना हाँ वो तो जी। दोनों कर रहे हैं ना, और हाँ दोनों जी। हाँ जी। का उपाय सेम है, और दोनों को हर्ष भी हो रहा है। हर्ष भी हो रहा है। और हर्ष में समानता होने पर भी हर्ष भी हाँ दोनों के जी। बराबर है। बराबर। परंतु दृष्टि में आया फर्क, कि हाँ, सम्यक दृष्टि दृष्टि अलग जो, अलग है दोनों। सम्यक दृष्टि वो तो दंड समझता है, हाँ जी। और मिथ्या दृष्टि उसको बिजनेस समझ रहा है। हम्म। इसलिए अभिप्राय में विशेष हुआ। विशेष यानी अभिप्राय में फर्क हुआ करके। हाँ फर्क है, कि वो दंड के समान और व्यापार के समान, वो उसको अच्छा समझ रहा, उसको नहीं समझ रहा। हाँ जी। हाँ जी। ये फर्क हुआ। काफी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल। हाँ आगे जी। है, तत्वज्ञानी अंतरात्मा और इतर बहिरात्मा में अनुक्रम से कर्म का अबंधपना और बंधपना दर्शाती हुई ये गाथा नंबर 43 में आ रहा है। स्व से च्युत पर मुग्ध नर, स्व से च्युत अपने से तो हटा हुआ, पर मुग्ध नर दूसरे पर मुग्ध हो रहा है, ऐसा नर हम्म। बंधता पर संग आप, पर के साथ है। पर कैसा। जो पर बंध के रहा है, साथ है। पर के हाँ साथ जी। बंध रहा है। और पर से च्युत, अब हम्म। वो अब स्व से उल्टा। पर से हट गया, निज हाँ। मुग्ध। हाँ। बुद्ध, बुद्ध का मतलब ज्ञानी, बोध को प्राप्त, ज्ञानी। बोधि। हरे कर्म संताप, हम्म।
हम्म। वो कर्म का आदेश ये है। इसमें गाथा ये थी, प्रत्राहमति स्वस्माच्युतो बंदनात्य संशयम स्वस्मिन्न हम्मति स्त्युत्वा पर समान मुच्यते बुधा। इसका अर्थ आ गया, परत्राहमति शरीर आदि के पर पदार्थों में जिसकी आत्म बुद्धि हो रही है, शरीर आदि के पर पदार्थों में जिसकी आत्म बुद्धि हो रही है, ऐसा बहिरात्मा। हम्म। बहिरात्मा की तो डेफिनेशन पहले काफी इस तरह से आ चुकी है। अपने स्वस्मात ने अपने आत्म स्वरूप से हम्म। च्युत, च्युत का मतलब उससे हट गया, भ्रष्ट हुआ, हम्म। आत्म स्वरूप से भ्रष्ट हो गया। क्यों? पर पदार्थों में आत्म बुद्धि है। हम्म। जब पर में उसकी बुद्धि है तो अपने से भ्रष्ट हो गया ना। हम्म। संशयम, निस्संदेह, कोई संशय नहीं है। बदनाती अपने को कर्म बंधन से बद्ध करता है, हम्म। बंधता है ना ये। हम्म। पर संगा, पर में क्या है, वो कर्म के साथ बंध रहा है, अपने को कर्म बंधन से बद्ध करता है। और स्वस्मिन मति, अपने आत्मा के स्वरूप में ही आत्म बुद्धि रखने वाला, स्व अपने में, हम्म। है ना, हम्म। अपने आत्मा के स्वरूप में ही आत्म बुद्धि रखने वाला बुद्ध, यानी कि अंतरात्मा। बुद्ध का मतलब ये ज्ञानी। विज्ञानी अंतरात्मा। पर समात, यानी शरीर आदि के पर के संबंध से हम्म। च्युतवा, च्युत होकर हम्म। मुच्यते, कर्म बंधन से छूट जाता है। फिर हम्म। देखिए इसको, शरीर आदि के पर पदार्थों में जिसकी आत्म बुद्धि हो रही है, ऐसी बहिरात्मा अपने आत्म स्वरूप से भ्रष्ट हुआ निस्संदेह अपने को कर्म बंधन से बद्ध करता है। ये बहिरात्मा का तो यही काम है, बंधन कर्म बंध हो रहा है। और अपने आत्मा के स्वरूप में ही आत्म बुद्धि रखने वाला वो अंतरात्मा आ गया। हम्म। दोनों का डिफरेंस समझ आ गई है। ये बहिरात्मा क्या कर रहा है, कर्म बंधन कर रहा है, और कारण यह है कि वो पर में अपनी बुद्धि कर रहा है। और उसके विपरीत जो आत्मा के स्वरूप में आत्म बुद्धि रखने वाला अंतरात्मा, वो शरीर आदि पर के संबंध से च्युत होकर, शरीर आदि के पर के, यानी जो शरीर और पर सबसे अलग होकर कर्म बंधन से छूट जाता है। हम्म। टीका, पर में अर्थात शरीर आदि में अहम बुद्धि, आत्म बुद्धि करने वाला बहिरात्मा, शरीर आदि में अपनापन, बहिरात्मा। और स्व से अर्थात आत्म स्वरूप से च्युत होकर बांधता है। हम्म। वो बहिरात्मा क्या करता है, स्व से अर्थात आत्म स्वरूप से भ्रष्ट होकर बांधता है। हम्म। इसको, आत्मा को कर्म बंधन से बांधता है, यह ना, हम्म। बंध, हाँ। पर संगा, अपने अपने आप को बांध रहा है। और निसंशयपने अर्थात नियम से बांधता है, ऐसा अर्थ है। आगे क्या है, अपने में अर्थात तो आत्म स्वरूप में अहम बुद्धि वाला बुद्ध, अंतरात्मा, जो अब बाहर से नहीं, आत्म स्वरूप में अहम बुद्धि रख रहा है। पहले किस में अहम बुद्धि थी इसकी, शरीर आदि में, हम्म। तो बहिरात्मा था। और ये अंतरात्मा क्या कर रहा है, आत्म स्वरूप में अहम बुद्धि आत्म वाला बुद्धि। बुद्ध, यानी अंतरात्मा, बुद्ध को या अंतरात्मा को एक ही बात है। हम्म। पर सिर तक शरीर आदि से च्युत होकर, पृथक होकर मुक्त होता है, अर्थात सर्व कर्म बंधन से रहित होता है। बड़े फार्मूले सूत्र इतने हैं, छोटे छोटे, मतलब है, सार बहुत ज्यादा इनमें। भावार्थ, बहिरात्मा अपना शुद्ध आत्म स्वरूप भूल कर हम्म। शरीर आदि पर पदार्थों में आत्म बुद्धि करता है। हम्म। अपना शुद्ध आत्म स्वरूप भूल कर, यही सबसे बड़ी भूल है। भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। ये तो अपना शुद्ध आत्म स्वरूप भूल कर शरीर आदि पर पदार्थों में आत्म बुद्धि करता है।
इससे उसको ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। और दूसरा कौन है? अंतरात्मा। शरीर आदि पर पदार्थों के साथ का संबंध तोड़कर अपने चिदानंद स्वरूप के साथ आत्म बुद्धि पूर्वक संबंध जोड़ता है। दोनों का डिफरेंस समझ गया ना? इससे वह हम्म। कर्म बंधन से छूट जाता है। कहते हैं। और क्लियर कर रहे हैं विशेष स्पष्टीकरण। अज्ञानतावश जीव शरीर आदि पर पदार्थों में अहम बुद्धि, ममकार बुद्धि, कर्ता भोक्ता बुद्धि आदि का राग द्वेष करता है। अज्ञानतावश। हम्म। एक ही गाथा के अलग अलग तरह से समझाया जा रहा है कि शरीर आदि पर पदार्थों में अहम बुद्धि, ममकार बुद्धि, कर्ता भोक्ता बुद्धि आदि का राग द्वेष करता है, और राग द्वेष के निमित्त से उसको कर्म का बंध होता है। हम्म। मूल मूल कारण तो राग द्वेष ही है। हम्म। और बाह्य पदार्थ बंध का कारण है ही नहीं। लो, हम्म। क्या क्या फिर कारण क्या है? अपनी कह रहे दृष्टि, हैं बाह्य पदार्थ बंध का कारण है ही नहीं। हम्म। दृष्टि है, मतलब जो भी है है? अपनी दृष्टि है भैया। हम गलत दृष्टि डाल रहे हैं उधर, तो मतलब वो जिस पे दृष्टि डाल रहा है वो ये जो कारण नहीं है। ऊपर ऊपर की लाइन है कि जो हम्म। जीव शरीर आदि पर पदार्थों अहम बुद्धि, ममकार बुद्धि, कर्ता भोक्ता बुद्धि, वो बुद्धि की है। हम्म। राग देश की ये जो ना, अगर राग देश करता है तो उस और राग देश के निमित्त से उस कर्म का बंध होता है। और हम्म। बाह्य पदार्थ बंध का कारण है ही नहीं। वो हम्म। बाह्य पदार्थ की ऊपर आ रही थी ना बात। हाँ, कोई भी पदार्थ में अपनी ममत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, वही तो अंदर का कारण ही है, बाहर का कारण कैसे हो तो सकता अगर है? अगर ये ममत्व बुद्धि ना करे, तो अगर वो बाहर वाला पदार्थ ही बंध का कारण होता तो चाहे हाँ अहम बुद्धि करे या ना करे, कर्म बंध होना चाहिए था। हम्म। पर वो उस बाहर की वस्तु के साथ मेरा कर्म बंधन तभी हो रहा है जब उसमें अहम बुद्धि करता हूं। इस बार उस वस्तु का दोष तो नहीं है ना। हम्म। वो बात यहां कह रहे हैं कि बाह्य वही। हाँ। पदार्थ बंध का कारण है ही नहीं। उसके प्रति जो राग द्वेष कर रहा है वो कारण है। वो है हाँ, अंतरंग। अंतरंग मतलब कारण है, बाह्य कारण तो जो, है नहीं। हाँ बिल्कुल जी ही महाराज जी। बाहर वाला को तो मेरे कुछ कर ही नहीं सकता। पर हाँ द्रव्य जी। तो मुझ में कुछ कर ही नहीं सकता। हम्म। तो मेरा अपना जो है राग आदि जो मेरे मैं ही करने वाला हूं, वही तो कारण है। तो हम्म। बाह्य पदार्थ बंध का कारण है ही नहीं। हम्म। उनमें मिथ्या भ्रांति जनित, वही। मिथ्या भ्रांति जनित ममत्व भावी संसार बंध का कारण है। हम्म। ये मेरा जो ममत्व भाव है, ये मेरा मोह है, मेरा भावी, राग द्वेष है, बस ये कारण। विकारी मतलब भाव। देखो, दर्शन मोह ही सबका वो है ना, दर्शन मोह हुआ ये भी तो। वो तो मिथ्या भ्रांति होगी ना। मिथ्या के साथ वो क्या नाम, चरित्र मोह भी तो आ गया ना। हाँ जी, मतलब उसके साथ साथ ही आ गया। हाँ जी। हाँ मिथ्या भ्रांति तो दर्शन मोह हो गया जो। पर मत्व जो है वो तो वो चरित्र मोह नहीं है। पवित्र मोनी। साथ हाँ। साथ। तो वो संसार बंध का कारण है। अज्ञानी को अपने चैतन्य स्वरूप की असावधानी है। जो हम्म। अज्ञानी है ना, उस अपने चैतन्य स्वरूप की से सावधानी हटी हुई है। इधर हम्म। तरफ ध्यान ही नहीं उसका। इसलिए उसको पर पदार्थों में आत्म भ्रांति चालू रहती है हम्म। कि अपनी तरफ तो ध्यान है नहीं उसका। हम्म। अपनी कहे ना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वो ही हो रहा है कि सावधानी है नहीं तो हम्म। दुर्घटना क्या होगी? आत्म भ्रांति चालू रहती है। और उसके फलस्वरूप कर्म बंध भी हुआ ही करता है। तो फिर एक्सीडेंट होगा ही होगा। एक्सीडेंट हो गया। हम्म। चलो, ज्ञानी को राग देश आदि और आत्म स्वभाव का भेद विज्ञान है। इसलिए उसको उपयोग में राग के साथ एकता नहीं होने से वह अबंध है। बंद है। वो वैसे ये चीजें तो हमें पता है कि ज्ञानी को बंद नहीं होता, बंद नहीं होता। हम्म। कई जगह ये आया हुआ है आगमों में, हमारे शास्त्रों में। पर ये जो बीच की है ना टेक्निकल पॉइंट्स जो है ना, ये ज्यादा क्लियर हो रहे हैं अब। हम्म। आगे समय सार की गाथा 293 में कहा है, रे जान कर बंधन स्वभाव, स्वभाव जान जू आत्म का, जो बंध में ही विरक्त होवे कर्म मोक्ष करे आहा। बंध के स्वभाव को
और आत्मा के स्वभाव को जानकर, ये जानकर बंधन स्वभाव, स्वभाव जान जो आत्म का, यानी दोनों को जान ले, बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर बंध अच्छा। के प्रति जो विरक्त होता है, जो बंध में ही विरक्त होवे, जो बंध के प्रति जो विरक्त होता है, कर्म मोक्ष करे आहा, वो कर्म से मुक्त हो जाता है। मोक्ष का मतलब मुक्त होना। कर्म मोक्ष करे आहा, वो कर्मों से मुक्त होता है। फिर देखिए, बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर बंध के प्रति जो विरक्त होता है और कर्मों से वह कर्मों से मुक्त होता है। तो ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित है, अर्थात स्व समय है। स्व समय, तो समझ गए समय क्या होता है। हाँ, मैं समय दूंगा। आत्मा, आत्मा। हाँ, आत्मा तो होता है। वैसे हमने समय साथ जब शुरू किया था, 8-9 महीने पहले की बात है, तो उसमें शुरू में इस समय का की व्याख्या आई थी कि हम्म। समय किसको कहते हैं, हम्म। जिसमें परिणमन भी हो, समय के साथ साथ परिणमन भी हो रहा है, हाँ। उसको समय कहा। हम्म। और अच्छा। यानी द्रव्य गुण पर्याय वाला सिस्टम कह लो। तो हम्म। उसके अनुसार तो छह द्रव्य है वो समय है। छह द्रव्य जो है ना, हाँ। उनमें क्या हो रहा है, परिणमन हो रहा है हर समय। हम्म। समय, उनको भी समय कहते हैं। धर्म भी समय है, अधर्म भी समय है, आकाश भी हम्म। समय, काल भी, और पुद्गल भी और जीव भी। छह द्रव्य। हम्म। तो वो जो समय आत्मा को क्यों कहा कि हम्म। बाकी के जो पांच पदार्थ हैं उससे मेरे को क्या मतलब, हम्म। हाँ, तो अपने से मतलब है। तो इन सभी जान। समयों का जो छह हैं, छह में से सार का तो मैं ही हूं। हाँ। वो समय सार ये हुआ, हम्म। उसी को समय कहा ना। तो वो हम्म। वही समय, समय मतलब अपना स्व समय, मतलब मैं अपने आप को जानू, ये समय सार है, आत्मा का बोध होना। तो ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित है, अर्थात स्व समय है, अपने समय में है, और पर पदार्थों के प्रति होने वाले राग आदि भावों से विरक्त है। इससे उसको कर्म बंधन नहीं। फिर वही बात आ गई ना कि जब जब अपने आप में स्थित है, अपने में ठहरा हुआ है, उस समय कर्म नहीं है। हम्म। उसको छू भी नहीं सकते, कोई कर्म तुझको छुआ ही नहीं। हम्म। इससे उसको कर्म बंधन नहीं है। और अज्ञानी आत्म स्वरूप से च्युत हैं, हम्म। अर्थात पर पदार्थों में आत्म बुद्धि से स्थित हैं। क्या कह रहे हैं, अज्ञानी आत्म स्वरूप से च्युत, आत्म स्वरूप से हटे हुए हैं, अर्थात पर पदार्थों में आत्म बुद्धि से स्थित हैं। पर पदार्थों में आत्म बुद्धि, यानी पर पदार्थों में अपनापन हाँ जी। करके उसी में ठहरे हुए हैं। हाँ। पर समय है, उसको स्व समय नहीं कहेंगे। हम्म। ज्ञानी को तो स्व समय कहा है, और यहाँ हम्म। ज्ञानी को पर समय कहा है। हाँ हम्म। जी। और राग आदि भावों से युक्त हैं, इससे वह कर्मों से बद्ध है। हम्म। तो दोनों को जानना है, स्व समय और पर समय, और फिर पर समय से हटना है, हम्म। तभी काम होना हमारा। तो जहां जिन पदार्थों में बहिरात्मा को आत्म बुद्धि हुई, हम्म। जहां जिन पदार्थों में बहिरात्मा को आत्म बुद्धि हुई, उन्हें वह कैसा मानता है, और अंतरात्मा उन्हें यानी पदार्थों को कैसा मानता है, वैसी आशंका का निरसन करके कहते हैं। ये देखिए क्या है कि बहिरात्मा जो है, वो जिन पदार्थों में उसकी आत्म बुद्धि हुई है, और वो हम्म। उनको कैसा मानता है, अपनापन। और अंतरात्मा उन पदार्थों को कैसा मानता है, वैसी आशंका का निरसन करके कहते हैं। ये अगली गाथा आ रही है। दिखते, ये ऊपर की गाथा तो क्लियर होगी ना, ये तो समझ आ गई। हाँ, बता दो। इसकी आगे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल काफी है ये भी। ओके। दिखते त्रय तन चिन्ह को मूढ़ कहे निज रूप, ज्ञानी माने आपको वचन बिना चिद्रूप। दिखते त्रय तन चिन्ह को, ये त्रय तन क्या हुआ है, त्रय तन चिन्ह,
तीन चिन्ह कौन से हैं? मन वचन तन के, शरीर के मन तीन। मन वचन काया। नहीं नहीं, तीनों नहीं। मूड कहे। ये आ रहा है स्त्री पुरुष नपुंसक। स्त्रीलिंग। तीन लिंग है ये, त्रय तन चिन्ह, चिन्ह को या लिंग को एक ही बात है। ये तीन अलग अलग नजर आ रहे हैं। मूड कहे निज रूप। मूड जो है उसको अपना समझता कि मैं ऐसा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं नपुंसक हूं। ज्ञानी माने आपको वचन बिना चिद्रूप। उसमें तीनों लिंग के लिए कहा होगा, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, हाँ, और नपुंसक लिंग। ज्ञानी उनसे अपने को अलग मान रहा है। देखिए क्या करें। मूड यानी अज्ञानी बहिरात्मा, इदम दृश्यमानम, इस दिखाई देने वाले शरीर को, त्रिलिंगम अवबुध्यते, त्रिलिंग स्त्री पुरुष नपुंसक के भेद से ये आत्म तत्व त्रिलिंग रूप है। उस शरीर को देखिए, पुरुष है, ये स्त्री, ये नपुंसक है, इसे मानता है। किंतु अब बुद्ध यानी आत्मज्ञानी अंतरात्मा, इदम ये आत्म तत्व है, वह स्त्रीलिंग रूप नहीं है। तू परंतु वह निष्पन्न अनादि संसिद्ध तथा शब्द वर्जितम नामादिक विकल्पों से रहित है। कौन विकल्पों से रहित कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी का आत्मा, हम्म। अंतरात्मा भी कह लो ना। अज्ञानी बहिरात्मा इस दिखाई देने वाले शरीर को स्त्री पुरुष नपुंसक के भेद से यह आत्म तत्व त्रिलिंग रूप है, ऐसा मानता है। हाँ जी। किंतु मतलब वो स्त्री पुरुष और उसी रूप में देखता है जो वो देख अज्ञानी रहे होता है। हैं। और आत्मज्ञानी अंतरात्मा, ये आत्म तत्व है, वह स्त्रीलिंग रूप नहीं है, हम्म। त्रिलिंग रूप नहीं है। हाँ जी। आत्मा का कोई लिंग नहीं है, हाँ परंतु जी। वह अनादि संसिद्ध, अनादि से जो प्रसिद्ध है। हाँ जी। मनुष्य कह दिया किसी को पुरुष, किसी को स्त्री, किसी नपुंसक ऐसे कह देते हैं ना, तो हम्म। अनादि है, ऐसे नाम आदि विकल्पों से रहित है। वही से। ये ना मेरे पहले नाम आदि विकल्पों से रहित है, ऐसा समझता है। क्लियर होगी बात? मिट्टी का दृश्यमान देखने में आते हुए शरीर आदि को, कैसे शरीर आदि को? त्रिलिंग रूप, अर्थात स्त्री पुरुष नपुंसक तीन लिंग जिसके हैं, वैसे त्रिलिंग स्वरूप दिखते शरीर आदि को मूड, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, दृश्यमान, अपना वो क्षमता सब एक दृश्यमान शरीर आदि को, यानी कैसे शरीर आदि को? जो तीन रूप वाला है, हाँ तीन जी। रूप है उसके, स्त्री पुरुष नपुंसक, ये तीन लिंग जिसके हैं, वैसे त्रिलिंग त्रिलिंग स्वरूप दिखते को, इन हम्म। दिखते हुए को श्री आदि को मूड क्या करता है? अर्थात बहिरात्मा हम्म। दृश्यमान शरीर आदि के साथ अभेद रूप एक रूप की मान्यता के कारण इस हम्म। आत्म तत्व को त्रिलिंग रूप मानता है। हाँ जी। जो बाहर नजर आता है वो उसको आत्मा की मान लेता है। यानी इसका मतलब अपने आत्मा को शरीर आदि में कल्पना करता है, परंतु जो ज्ञानी अंतरात्मा है, वह ये आत्म तत्व है, सो त्रिलिंग रूप नहीं, ऐसा मानता है। क्योंकि शरीर धर्म पने के कारण उनका त्रिलिंग पने का, आत्म स्वरूप पने में अभाव है। देखे क्या से, जो शरीर धर्म पने के कारण उनका आत्म स्वरूप पने में अभाव है, शरीर को अपनापन मानने में आत्म स्वरूप में अभाव हो गया ना। देखिए, क्योंकि शरीर धर्म पने के कारण शरीर को उसने उसका मान लिया कि शरीर ही ये लिंग, लिंग जो है ना, पुरुष या स्त्री, वो शरीर के धर्म के मान लिया, शरीर का धर्म मान लिया, तो उससे अपने स्वरूप से तो वो परे हो गया ना। देखो फिर ये हाँ वह जी। तत्व और स्त्री और त्रिलिंग रूप नहीं, ऐसा मानता है, क्योंकि शरीर धर्म पने के कारण उनका आत्म स्वरूप पने में अभाव है। क्योंकि ये त्रिलिंग जो है ना, वो शरीर का धर्म है। जो शरीर का धर्म वो आत्मा का धर्म तो हो नहीं सकता।
तो शरीर धर्म पने के कारण, शरीर का धर्म यानी शरीर का गुण, शरीर गुण के कारण है ना उसका जो लिंग है, हाँ जी, हाँ जी, उसके कारण आत्म स्वरूप पने में अभाव है, कि हाँ आत्म जी, स्वरूप में वो लिंग नहीं है। हाँ जी, क्योंकि लिंग का भेद शरीर से है, और हाँ आत्म जी, शरीर है नहीं, हाँ आत्म जी। शरीर से भिन्न है। हम्म। ये किसके लिए? ज्ञानी के लिए। ज्ञानी ऐसा मानता है। हाँ, जो ज्ञानी अंतरात्मा है वह ये आत्म तत्व है, सो त्रिलिंग रूप नहीं ऐसा मानता है, क्योंकि हाँ जी। शरीर धर्म पने के कारण, हाँ। शरीर का धर्म के कारण तो त्रिलिंग है, उनका त्रिलिंग रूप जो है पने का, हाँ। आत्म हाँ। स्वरूप पने में अभाव है। आत्म स्वरूप में वो लिंग पना नहीं है। वह आत्म स्वरूप कैसा है? वह निष्पन्न अर्थात अनादि संसिद्ध है, तथा शब्द वर्जित अर्थात नाम आदि विकल्पों से अगोचर है। इसका कोई नाम नहीं है, यानी वो उस स्त्री पुरुष नपुंसक कुछ नहीं है। फिर देखिएगा, बहिरात्मा को शरीर आदि के साथ एकता बुद्धि अभेद बुद्धि होने से, बहिरात्मा को शरीर आदि के साथ एकता बुद्धि अभेद बुद्धि होने से स्त्री पुरुष नपुंसक इन त्रिलिंग रूप शरीर जो दृष्टिगोचर है, उसको आत्मा मानता है। हाँ जी। कौन आत्मा मानता है? बहिरात्मा। बहिरात्मा। बहिरात्मा ऐसा मानता है, हाँ क्योंकि जी। उसको शरीर के साथ अपनापन है, इसलिए वो स्त्री पुरुष नपुंसक मान रहा है। परंतु अंतरात्मा मानता है कि आत्मा तो अनादि संसिद्ध तथा नाम आदि विकल्पों से रहित है, कि अगर आत्मा पुरुष स्त्री नपुंसक हम लेबल लगा देते, तो हर जन्म में वो पुरुष पुरुष ही होना चाहिए, स्त्री स्त्री होनी चाहिए। परंतु ये तो हम्म। इससे इससे विपरीत है। इसे नहीं, इसका अनादि से इनके साथ हम ऐसा विकल्प कोई कर नहीं सकते कि ये पुरुष है या स्त्री है। स्त्री पुरुष आदि त्रिलिंग ये शरीर के धर्म है। अगर ना शरीर धर्म की बात आ रही थी, स्त्री पुरुष आदि त्रिलिंग ये शरीर के धर्म है, अर्थात पौद्गलिक हैं। और क्लियर होगी बात, वे आत्म स्वरूप में नहीं है। समझ आई है? दोबारा पढ़ू इसको। नहीं गुरुदेव, समझ आ गया अच्छी। ठीक है। आगे आगे। हाँ, हम्म। इसलिए इनमें एक बार पढ़ने से समझ नहीं आता, थोड़ी दो बार तीन बार पढ़ना पड़ता है। अज्ञानी जीव को शरीर से भिन्न आत्म तत्व की प्रतीति नहीं है। अब दूसरा अज्ञानी के लिए आ गया, उसको हम्म। उसको शरीर से भिन्न आत्म तत्व की प्रतीति नहीं है, वो आत्मा की बात करता ही नहीं। वह स्त्री पुरुष नपुंसक रूप त्रिलिंगात्मक दृश्यमान शरीर को ही आत्मा मानता है। हम्म। ये आत्मा ही वो उसमें लिंग की कल्पना कर रहा है कि स्त्री या पुरुष नपुंसक है। सम्यक दृष्टि को वस्तु स्वरूप का ज्ञान है। वस्तु स्वरूप क्या होता है? आत्मा का। आत्मा को ही आत्मा का आत्मा का ज्ञान है। वस्तु, स्वरूप का। जो आत्मा के वस्तु है स्वरूप का ज्ञान है। उसका वस्तु, जो भी वस्तु उसका स्वरूप, वस्तु यहाँ क्या हमारा जीव है, हाँ जी। उसका ज्ञान है। और शरीर से भिन्न चैतन्य रूप आत्म तत्व की प्रतीति है। हम्म। किसको? ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि को। दृष्टि को। चैतन्य रूप आत्म तत्व की प्रतीति है, इससे वह अपने आत्मा को तद्रूप ही अनुभवता है। हम्म। जिसको उसको समझ है, जिसको वो उसका ज्ञान है, तो वह अपने आत्मा को तद्रूप ही अनुभवता है। कैसा? आत्मा को आत्मा ही समझता है, परंतु उसको त्रिलिंग रूप नहीं अनुभवता। हाँ। उसमें उसको लिंग नहीं नजर आता कुछ। वह तो उसको आत्मा को अनादि सिद्ध और निर्विकल्प समझता है। हम्म। कोई विकल्प नहीं उसमें। हाँ जी। ये तो हमने जानकारियों के लिए हिसाब से, व्यवहार की दृष्टि से हमने इनके नाम रख लिए, ये स्त्री ये पुरुष ये नपुंसक, वैसे भेद नहीं है। क्योंकि ये लिंग का आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की शरीर संबंधी मान्यता एक दूसरे से विपरीत है। यदि अंतर आत्मा ही आत्मा का अनुभव करता है, अंतर आत्मा ही आत्मा का अनुभव करता है, तो फिर मैं पुरुष मैं गोरा इत्यादि अभेद रूप भ्रांति भ्रांति उनको कदाचित क्यों होती है? ये प्रश्न है, इसका आगे करेंगे। इससे पहले वो हम एक भजन बोल लेंगे।
हाँ 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 हाँ। हम्म। ये वाले बताइए, क्योंकि अभी ये इसमें वर्णन आ रहा है ना, ये भूल भूल इसके हमारी लिए अभी। बिल्कुल सही है। हाँ। हम्म। बोलेगा कोई? हाँ जी गुरुदेव बोल चल- लेते हैं। चलो बोलो रश्मि जी। हम्म। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। इस जहां में बनाए तूने रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। जिनके थे हम पिता फिर उन्हीं को पिता खुद बनाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। जो थी माता में वो ही पत्नी बनी फिर पत्नी से वो मेरी भगनी बनी। रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे ठिकाना मिला। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। बीच में हाँ। चलो चलो, आप थोड़ा आवाज ऊंची रखो। हाँ। बन के नभ चल में जानो बसाया गया। बन के थल चल में सबनों से खाया गया। नरक पशुओं के गम देख कर ये सितम मुझको रोना पड़ा। हम्म। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। इस जहां की तो वधुएं अनेकों वही मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन बसी। इस जहां की तो वधुएं अनेकों वही मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन बसी। जिसने उसको वरा इस जमी की धरा पर न आना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। ये आज का जो है ना ये विषय था, वो लगभग इसी पर था कि अपने आप को तो भूल के और पर में अपनापन करके वही चल रहा है ये, कि अंतरात्मा और बहिरात्मा का वो बोलते। तो यहाँ था, ये गाथा नंबर 44 तक हुआ था। तो अगली गाथा है, आत्म विज्ञ यद्यपि गिने जाने तन जिए भिन्न पर विभ्रम संस्कारवश पड़े भ्रांति में खिन्न। अ, यानी आत्म विज्ञ जो अंतरात्मा है, यद्यपि गिने जाने तन जिए भिन्न, यानी वो जान तो रहा है ये तन है, ये जीव है, पर जीव तन को जीव से भिन्न समझ रहा है। यद्यपि गिने जाने तन जिए भिन्न, जीव को तन से भिन्न जानता है। पर विभ्रम संस्कारवश, पर विभ्रम, विभ्रम संस्कार, विभ्रम वाला कौन है? वो बहिरात्मा। अज्ञानी। अज्ञानी। आत्मा। संस्कारवश पड़े भ्रांति में खिन्न। हम्म। तो ये इसका जो था,
जानन प्रयात्मनस्तत्वं विविक्तम भावयन्नपि पूर्व विभ्रम संस्काराद भ्रांतिम भूयोपि गच्छति। अंतरात्मा यानी आत्मनः तत्वम, अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानता हुआ भी, जानन यानी अपने शुद्ध स्वरूप को जानता हुआ भी, अंतरात्मा की बात चल रही है, अंतरात्मा अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानता हुआ भी विविक्तम भावयनपि, और शरीर आदि के अन्य पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करता हुआ भी, क्योंकि ये देखना शरीर तन की बात आ रही थी, शरीर आदि जो उनको सबको अलग अलग देख रहा है, पर जीव से भिन्न करता हुआ, शरीर आदि अन्य पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करता हुआ भी। अब उससे पहले क्या है, पर विभ्रम संस्कार वश पड़े भ्रांति में किन, पर पहली बहिरात्म अवस्था में होने वाली भ्रांति के संस्कार वश। हाँ यहां तो आ रहा है कि वो वही जो है ना, ज्ञानी ही उल्टा हो रहा है यहाँ। ज्ञानी का ही आ रहा है सारा कि वो पहले हाँ, बहिरात्मा। हाँ जी, हाँ जी। पहले ब्रह्म भैरात्मा था संस्कार फिर वश पड़े भ्रांति में खिन्न, कि हम्म, पहली हाँ जो जी, पहले उसकी अवस्था थी, अब देखो हाँ जी, चाहे कितने भी पहले तीर्थंकर भी हुए, तो पहले तो बहिरात्मा ही थे, हाँ जी, वहां हाँ से जी, अंतरात्मा बने फिर परमात्मा बने, अब ये हाँ अंतरात्मा जी, रिवर्स गियर में जा रहा है, हाँ उल्टा जी, गियर। फ्लैशबैक में। हाँ, तो पहली बहिरात्मा अवस्था में होने वाली भ्रांति के संस्कारवश पुनरपि भूयोपि पुनरपि भ्रांति में गच्छति, भ्रांति को प्राप्त हो जाता है। हम्म। इसका मतलब वो मतलब, अस्थिर रहता है, बीच बीच में वापस से वो बन जाता है बहिरात्मा। इसका मतलब वो शायद सम्यक सम्यक दर्शन हुआ होगा, शायद नहीं, हाँ शायद जी, वो हाँ जी, बन जाएगा, क्षमिक, हाँ जी, हाँ ये जी। है। तो टीका है, यानी पहले इसी को एक बार जो फिर पढ़ लेते विभ्रम हैं। संस्कार वश है, यही तो वृत्तियां है ना, इसी को ही तो वृत्तियां बोलते हैं ना। आप पुराने संस्कार पड़े हुए ना, फिर वो उसमें उलझ जाता है। पक्का यानी नहीं ना हुआ वो तो। अंतरात्मा, इसलिए है ना, ये हम क्यों कहते हैं कि बार बार इसको स्वाध्याय करने अंतर के में लिए इसी जोर से क्यों तो दिया जा रहा लड़ाइयां है, चलती हैं। क्योंकि अगर इस पे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, बार बार इसको नहीं पढ़ेंगे, तो हम कहीं ना कहीं से दूसरी ओल्ड हैबिट्स डाई। अपनी आदत है, और किसी का निमित्त ऐसा मिल जाएगा, हम फिर गिर फिसल सकते हैं। अरे क्या रखा है इसमें, सारा दिन मगज मारते रहते हो, इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, अपना काम करो, कुछ काम, ये जो टाइम है क्यों खराब कर रहे हो, मतलब इस तरह की बातें करने वाले बहुत मिलेंगे। तो अंतरात्मा अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानता हुआ भी, और शरीर आदि अन्य पर पदार्थ से भिन्न अनुभव करता हुआ भी, पहली पुरानी बहिरात्म अवस्था में होने वाली भ्रांति के संस्कारवश हम्म। पुनरभि पुराने भ्रांति संस्कार। प्राप्त हुई। जी। अब मान लो जो पहले की आदत हम करेंगे, पहले हमने ऐसे मंत्र किए थे, जाप किए थे, ये किया था, और फिर उसी में फंस जाए, वो उसके लिए सचेत किया जा रहा है कि मतलब भ्रांति। डामाडोल हो जाता है वो बीच बीच में। हाँ, और बहिरात्म अवस्था में होने वाली भ्रांति के संस्कारवश पुनरपि भ्रांति को प्राप्त हो जाता है। तो यह आत्मा का तत्व अर्थात स्वरूप जानने पर भी, तथा उसको विविक्त अर्थात शरीर आदि से भिन्न भाता होने पर भी, उसको ऐसा भासित हो रहा है कि शरीर से भिन्न है ये आत्मा, तो दोनों जगह अपि शब्द परस्पर समुच्चय के अर्थ में है। अपि कहाँ था, अच्छा पुनरपि, भी आएगा, हाँ अभी भी। अपि पुनरअपि, हाँ। जानता हुआ भी, जानता हम्म। हुआ भी भी का है, कि मतलब भी, भी आएगा। फिर से भी, पुनः अपि, वह अंतरात्मा भ्रांति को प्राप्त होता है, किससे, किससे भ्रांति को प्राप्त होता है, पूर्व विभ्रम के संस्कारों से। हम्म। ठीक है, अर्थात पूर्व विभ्रम बहिरात्म अवस्था में शरीर आदि को अपना आत्मा मानने रूप विप्रयास, विभ्रम, उससे हुआ संस्कार वासना, उसके कारण वो फिर उसमें आ जाता है, वह पुनः भ्रांति को प्राप्त होता है। हाँ जी। गुरुदेव, ये उसकी जो तीन चौकड़ियां बची हुई है उसकी वजह से होता होएगा ना उसको। नहीं नहीं, अच्छा जी। ये तो वापस गिर रहा है, अच्छा, वापस नीचे गिर रहा है। और क्या, अंतरात्मा से बहिरात्मा में आ गया। हाँ जी, हाँ जी। तीन चौकड़ी के कारण गिरना वो नहीं है,
भाई अच्छा एक जी, आ गया वापस। ठीक है। यानी किसी को मान लो आपने, चलो समय हो गया, अब बाकी फिर करेंगे, समय यहीं पर रोकते हैं। गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो दमो मंगलम। चत्तारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली पनतो दमो लघुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरेक से हजारा मत पद कोई। हम्म। मथिन